हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है 7 वे लॉ गुरु चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के पार्ट 4। लॉ ऑफ टॉर्ट्स पार्ट 4 के अंदर मैं बताऊंगा आज के वीडियो में टॉर्ट ऑफ नुइसेंस एंड नेग्लिजेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड क्लैट के लिए वीडियोस मिलते रहें। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको कुछ बताया था, टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन, टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास। अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखा है तो आप जाके देखो, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो तब तक मैं आपको इस वीडियो के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नुइसेंस जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। नुइसेंस वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड नुएर, या फिर और साथ ही साथ लैटिन वर्ड नोसेरे, जिसका मतलब आता है कि आप किसी को हर्ट करना है या फिर किसी को एनॉय करना, डिस्टर्ब करना। अ न्यूसेंस में बी कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस। कोई भी न्यूसेंस नेग्लिजेंस के थ्रू भी हो सकता है, गलती से भी हो सकता है, बट न्यूसेंस इज नो ब्रांच ऑफ लॉ ऑफ नेग्लिजेंस। लॉ ऑफ नेग्लिजेंस का कोई ब्रांच नहीं न्यूसेंस, वो अलग है। न्यूसेंस इज एन इंजुरी टू द राइट ऑफ एन पर्सन। कोई भी आदमी का राइट का इंजुरी है, लीगल इंजुरी इन पोजिशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी आदमी, मान लीजिए ए का कोई प्रॉपर्टी, सर्टेन प्रॉपर्टी या फिर सर्टेन प्लॉट ऑफ लैंड है, उस प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर का राइट का जो इंजरी होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूसेंस। टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड इंजॉयमेंट ऑफ इट एंड रिजल्ट्स फ्रॉम एन इम्प्रॉपर यूज बाय अनदर पर्सन ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूसेंस, प्राइवेट न्यूसेंस एंड पब्लिक न्यूसेंस। अब मैं आपको ये दोनों टाइप्स जो है न्यूसेंस के, दोनों को मैं इंडिविजुअली बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको पब्लिक न्यूसेंस बताता हूँ। पब्लिक न्यूसेंस ऑकर होता है कब है? पब्लिक न्यूसेंस ऑकर्स व्हेन अ पर्सन डज एन एक्ट व्हिच कॉजेज एनॉयंस टू द पब्लिक इन जनरल। ओके, तो ये तो केस लॉ में है, इन डोएवर वर्सेस मैन्सफील्ड। इस केस लॉ अगर आपको नोट डाउन करना, नोट डाउन कर सकते हो। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में एक पोटैटो सेलर आलू बेच रहा था एट अ ह्यूज लाइन ऑफ कस्टमर्स। एक एरिया में एक आलू बेचने वाला है, उसका बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है कस्टमरों का, और वो लाइन इतना ज्यादा लंबा है कि वो पब्लिक रोड को ब्लॉक कर दिया। द क्यू वॉज ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ पोटैटोज ऑन द मार्केट। और ये इतना लंबा लाइन क्यों था? क्योंकि आलू के कमी था मार्केट में। दिस क्यू ब्लॉक्ड एक्सेस टू द अदर शॉप्स। द सेलर वॉज नॉट हेल्ड लायबल। इस केस में सेलर जो था उसको लायबल नहीं ठहराया गया था। क्यों? बिकॉज हिज एक्ट्स वेर नथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी। सेकेंड पॉइंट, ही वॉजेंट डूइंग एनीथिंग अनरीजनेबल। वो तो सिर्फ अपना काम कर रहा था, अपना बिजनेस कर रहा था, दैट इज आलू बेच रहा था वो। And thirdly, the defendant himself did not cause the nuisance. जो आलू बेचने वाला है, जो सेलर है, वो खुद तो न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, बट इट वॉज बिकॉज ऑफ द स्केर्सिटी ऑफ पोटैटोज। स्केर्सिटी ऑफ पोटैटोज था, इसीलिए न्यूसेंस क्रिएट हुआ है, इसलिए दैट सेलर वॉज नॉट हेल्ड लायबल। ओके, अब हम लोग पब्लिक न्यूसेंस का मैं और भी एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। For example, a manufacturer who has polluted a stream might be fined and might also be ordered to pay the cost of cleanup. Public nuisance may interfere with public health, such as in keeping diseased animals or a malarial pond. Public safety nuisances include shooting fireworks in the street, storing explosive, practicing medicine without a license, or harboring a vicious dog, houses of prostitution, illegal liquor establishment, gaming houses, and unlicensed prize fights are examples of nuisance that interfere with public health. अब हम लोग बढ़ते हैं प्राइवेट न्यूसेंस पे। प्राइवेट न्यूसेंस इज व्हेन द एक्ट कॉजिंग डिस्कम्फर्ट और इनकन्वीनियंस अफेक्ट्स अ स्पेसिफिक पर्सन। जब एग्जाम्पल ले लीजिए, ए कोई सर्टेन एक्ट कर रहा है जिसके कारण पर्टिकुलरली बी ही इफेक्ट हो रहा है, देन दैट इज प्राइवेट न्यूसेंस। द टीनेजर कैन एंजॉय हार्ड रॉक
उसका राइट को एंजॉय कर सकता है एज लॉन्ग एज ही डज नॉट डिस्टर्ब द नेबर्स राइट, दैट इज टू बी क्वाइट और पीसफुल स्लीप. Due to the specificity of the persons affected, the interference must be checked to see whether it is all unreasonable. अब ये किस पे डिपेंड करेगा? It will depend on sensitivity of the plaintiff, sensitivity of the suffering party, and second, the locality in which the nuisance has occurred. Okay, I hope कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अब हम लोग बढ़ेंगे नेग्लिजेंस. अब नेग्लिजेंस क्या होता है? नेग्लिजेंस इज अ फेलियर टू एक्सरसाइज द केयर दैट अ रीजनेबली प्रूडेंट पर्सन वुड एक्सरसाइज इन लाइक सर्कमस्टेंसेस. इसका मतलब आपका ये आता है कि नेग्लिजेंस जो है कोई भी फेलियर है टू एक्सरसाइज द केयर. कोई भी केयर आपको करना है, किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए आपको केयर करना है, वो आप नहीं कर पाते हो. जो आपको करना चाहिए था पर आपने किया नहीं है. द एरिया ऑफ टॉर्ट लॉ नोन एज नेग्लिजेंस इन्वॉल्व्स हार्म कॉज्ड बाय केयरलेसनेस. आपके केयरलेसनेस के कारण कोई हार्म कॉज हुआ है, नॉट इंटेंशनल हार्म. आपका इंटेंशनल हार्म नहीं हुआ, आपने जानबूझ के वो हार्म कॉज नहीं किया, आपका केयरलेसनेस के कारण वो चीज हुआ है. However, what makes it different from a completely involuntary act is that here the defendant owes the duty of care. यहाँ पे जो डिफेंडेंट है उसके पास ड्यूटी रहता है कि वो केयर करे उस पर्टिकुलर सामान का. मान लीजिए ए ने बी को कुछ सामान दिया बोल के कि मैं अब्रॉड जा रहा हूं, मैं एक हफ्ता बाद आऊंगा, तो आप इस टीवी का ध्यान रखिएगा. तो बी के पास ड्यूटी आता है कि वो उस टीवी का वो ध्यान रखे, केयर करे. अगर वो फुलफिल नहीं कर पाता है, अगर वो ठीक से ध्यान नहीं रखता है, केयरलेसनेस के कारण कुछ हो जाता है उस टीवी को, देन दैट इज कॉल्ड नेग्लिजेंस. This duty of care is a basic form of responsibility that the defendant has for his actions. अब negligence is the breach of a duty. ये आपका breach of duty है. आपको जो ड्यूटी दिया गया था, आपको ड्यूटी जो करना था, आपने वो नहीं किया. caused by the omission to do something which a reasonable man, जो नॉर्मली कोई प्रूडेंट आदमी या फिर रीजनेबल आदमी करता, पर आपने वो काम नहीं किया है. guided by those considerations which ordinarily regulate the conduct of human affairs would do, or doing something which a prudent man or reasonable man would not do. अब ये डेफिनेशन जो है नेग्लिजेंस का, ये इन्वॉल्व करता है थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स. अभी थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स से एलिमेंट्स क्या है? पहला आता है अ लीगल ड्यूटी टू एक्सरसाइज ड्यू केयर ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टी कंप्लेंट ऑफ टुवर्ड्स द पार्टी कंप्लेनिंग द फॉर्मर्स कंडक्ट विद इन द स्कोप ऑफ ड्यूटी. सेकेंड, ब्रीच ऑफ द सेट ड्यूटी, जो ड्यूटी आपको करना था आपने वो नहीं किया. और साथ ही साथ कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज. अब हम लोग जानते हैं टू होम डज द डिफेंडेंट ओ दिस ड्यूटी ऑफ केयर. द नेबर प्रिंसिपल कम्स इनटू प्ले है. यहाँ पे आपका नेबर प्रिंसिपल प्ले में आता है, इसका रोल आता है. अ नेबर in tort is anyone who can be reasonably foreseen to be affected by the actions of defendant. Defendant ने कुछ काम ऐसा नहीं किया है, मतलब उसने नेग्लिजेंस दिखाया है, उसको जो करना था उसने नहीं किया और उसके कारण जो इफेक्ट हुआ है उसको हम लोग कहते हैं नेबर. In tort, the defendant owes the duty of care to his neighbor. The carelessness we mentioned in the first sentence is the non-fulfillment of this duty. और एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ में आ जाएगा. अगर हेमा के घर हाउसमेट जो है हैज द हैबिट ऑफ थ्रोइंग डर्टी वाटर फ्रॉम द वरेंडा इनटू द पब्लिक रोड इन फ्रंट, एंड वन नॉट सो फाइन डे शी थ्रोज इट इनटू रेखा, अ हाई कोर्ट एडवोकेट हु वाज पासिंग बाय. रेखा हैज अ क्लेम इन टॉर्ट. ये ऐसा क्यों हुआ? This is because that even if let's say रेखा does not frequent that, अगर मान लीजिए रेखा जो है वो उस रोड पे फ्रीक्वेंटली मतलब रोज का आना जाना नहीं करती है, फ्रीक्वेंट नहीं है. Given it is a public road, मान लीजिए वो पब्लिक रोड है which is used by people generally, one should be careful in doing such acts. Not doing at all, इफ अगर ओपिनियन काउंट करता है तो आपको नहीं करना चाहिए. इट कुड हैव बीन एनीवन एल्स, कोई भी हो सकता है, सिर्फ रेखा का बात नहीं है, इसमें कोई भी हो सकता है. वन हु डज नॉट फ्रीक्वेंट द रूट एंड द लायबिलिटी स्टिल फुल.
आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको और भी लॉ से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन, आप कमेंट कर सकते हो उसमें आप। और क्लैट का क्रैश कोर्स मैं करा रहा हूँ, आप क्लैट दे रहे हो तो आप जरूर दीजिए। टॉर्ट लॉ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही रहे हो। मैं आपको क्रिमिनल लॉ भी पढ़ा चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी पढ़ाया हूँ, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, ये इंग्लिश भी, साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी मैं डिस्कस करता आ रहा हूँ। अगर आपको वो सारे वीडियोस देखना है तो आप मेरे चैनल खोलिए, आपको वहाँ सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और ऐसे भी मैं आपको आई बटन में सारे लिंक दे दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।